शादी के बाद जब रीमा पहली बार मायके आई तो उसके साथ उसकी छोटी बहन परी भी थी। परी अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, उम्र लगभग 22 साल, लेकिन चेहरे पर वही मासूमियत जो किसी को भी पहली नजर में अपनी ओर खींच ले। उसका चाल चलन, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में वो ठहराव, सब कुछ अलग था। मैं विक्रम, रीमा का पति और परी का जीजा। मेरी शादी को 2 साल हुए थे। रीमा के साथ रिश्ता सहज था, स्थिर था, लेकिन रोमांच या गर्मी नहीं बची थी। हम एक दूसरे की जरूरत बन गए थे, पर चाहत नहीं। ऐसे समय में जब परी हमारे घर आई, मुझे लगा जैसे घर में रोशनी भर गई हो, और धीरे धीरे मैं उस रोशनी में खुद को झुलसते हुए महसूस करने लगा। पहली सुबह परी ने रसोई में मेरे लिए चाय बनाई। चाय लेकर जब वो कमरे में आई तो उसके खुले बाल और हल्की गुलाबी साड़ी उसके रंग में ऐसा निखार ला रहे थे कि कुछ पल के लिए मैं अपना होश ही खो बैठा। उसने धीरे से कहा, भैया आपकी चाय। और मेरी आंखें उसकी उंगलियों पर टिकी रहीं, जो कप थामे हुए थीं। थैंक यू, मैंने किसी तरह जवाब दिया। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और चल दी, लेकिन उसकी वो मुस्कान मेरे दिल के किसी कोने में गूंजती रही। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद कुछ रिश्ते जन्म से तय होते हैं, लेकिन कुछ एहसास वक्त के साथ खुद जन्म लेते हैं, बिना पूछे, बिना इजाजत। परी का मेरे करीब आना एक संयोग नहीं था, शायद कोई अनकहा खिंचाव था जो दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींच रहा था। वो कभी मेरी किताबों को उलट पलट कर देखती, कभी मेरे कुर्ते की सिलवटें ठीक करती, कभी चाय लेकर कमरे में आकर बिना वजह बैठ जाती। एक दिन मैं बालकनी में बैठा था, वो आई और बोली, भैया क्या आप हमेशा इतने गंभीर रहते हैं या बस मेरे सामने? मैं मुस्कुराया, शायद तुम्हारे सामने थोड़ा ज्यादा। तो क्या मुझे देखकर आपको कुछ महसूस होता है? उसका ये सवाल मेरे सीने में जैसे आग बनकर धधक उठा। मैंने उसका चेहरा देखा, मासूम लेकिन तीखा। वो मेरी आंखों में झांक रही थी। मैंने नजरें फेर लीं और बस इतना कहा, कुछ चीजें कहीं नहीं जाती, बस महसूस होती हैं। वो कुछ कहे बिना चली गई, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल था वो मेरे भीतर तक उतर गया। उस शाम घर में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सभी लोग छत पर चले गए, लेकिन रीमा को जुकाम था, इसलिए वो नीचे ही रुकी रही। मैं ऊपर पहुंचा तो देखा परी बारिश में भीग रही थी, बाल खुले हुए, साड़ी भीगी हुई और आंखों में कोई और ही चमक। भैया आपको बारिश पसंद है? उसने मुस्कुराकर पूछा। बहुत, मैंने कहा, लेकिन तुम्हें इस तरह भीगना नहीं चाहिए, ठंड लग जाएगी। तो आप पास आ जाइए, उसने मुस्कान के साथ कहा। आपकी गर्मी में ठंड नहीं लगेगी। उसकी बात में हंसी थी, लेकिन उसके शब्दों में जो ताप था वो मजाक नहीं था। मैं कुछ कहता, इससे पहले ही उसका पाँव फिसला और वो मेरे सीने से आकर लगी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। उसके गीले बदन की नमी मेरे सीने में उतर गई थी और मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर पा रहा था। भैया, उसने धीमे से कहा, क्या कभी आपको लगा है कि कुछ एहसास गलत होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे मुंह मोड़ना मुश्किल होता है? मैंने उसकी भीगी लट को पीछे किया और बस इतना कहा, गलत वही होता है जिसे दिल झुठला न सके, लेकिन दुनिया मान न सके। वो मेरी ओर देखती रही और फिर मुस्कुराकर पीछे हट गई, लेकिन उसके स्पर्श ने मेरे भीतर जो कंपन पैदा की थी वो बहुत देर तक बनी रही। अगले दिन दोपहर को घर में सब सो रहे थे, मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजा हल्के से खुला और परी अंदर आई। भैया, रीमा दीदी सो रही हैं और मैं बोर हो रही थी, आपसे बात करने का मन था।
मैंने किताब बंद की और मुस्कुराकर कहा, आ जाओ, यहाँ बैठो। वो पास आई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ पल हम चुप रहे। भैया, उसकी आवाज धीमी थी, आप मुझे देखकर अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? मैं नहीं होता। नहीं, आप नजरें चुराते हैं, बात कम करते हैं, और जब मैं पास आती हूँ तो आपकी सांसें तेज हो जाती है। मैं चौंका। उसने कितना ध्यान से सब महसूस किया था। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मेरी साली हो परी, और मैं तुम्हारा जीजा। कुछ सीमाएं हैं तो क्या एहसास सीमाओं से डरते हैं? उसने सवाल पूछा। मैं खामोश था। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन डर रहे हों। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से, लेकिन उसकी उंगलियों की थरथराहट सब कह रही थी। कभी कभी मुझे लगता है मैं इस रिश्ते को और गहराई से महसूस करती हूँ। भैया, वो बोली, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपके पास बैठना, आपको छूना मुझे सुकून देता है। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा मासूम था, पर उसमें अब वो मासूमियत नहीं थी जो बचपन में थी। वो अब एक औरत थी जो चाह रही थी, महसूस कर रही थी और बहक भी रही थी। परी, मैंने कहा, अगर हमने इस एहसास को जुबान दी तो हम खुद को खो देंगे। तो क्या जो चीज हमें भीतर तक जिंदा करती हो, उसे हम मरने के लिए छोड़ दें? मैं जवाब नहीं दे पाया। हम दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे, बस चुप। लेकिन वो चुप्पी सब कह रही थी। अगली सुबह जैसे कुछ बदला हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुराईं, लेकिन जब भी सामने आए, आंखें ठहरती थीं और सांसें बेचैन हो जाती थी। दोपहर में मैं बगीचे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। परी आई। उसके हाथ में मेरी पुरानी किताब थी, वही किताब जो मैंने उसे पहले कभी दी थी। भैया, ये पन्ना फटा हुआ है, उसने किताब खोलते हुए कहा। मैंने देखा, वो वही पन्ना था जिसमें प्रेम पर एक कविता लिखी थी। परी बोली, क्या आप इस पन्ने को दोबारा जोड़ सकते हैं, जैसे आप मेरी टूटती भावनाओं को जोड़ते रहते हैं? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई नाटक नहीं था, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा गर्म एहसास था। मैंने किताब ली, पन्ना वापस चिपकाया और कहा, कभी कभी जो टूटता है वो जुड़ता तो है, लेकिन वैसा नहीं रह जाता। वो मुस्कुराई, लेकिन कभी कभी वो नया जुड़ाव पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। उसकी बातों में गहराई थी, जैसे उसने बहुत कुछ समझ लिया था, खुद को, मुझे और हमारे बीच उस अदृश्य धागे को। उस शाम रीमा ने मुझे अकेले कमरे में बुलाया। परी को लेकर सब ठीक है ना? उसने पूछा। मेरे गले में जैसे कांटे अटक गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन रीमा की आंखों में शक नहीं, चिंता थी, जैसे वो कुछ समझती थी, लेकिन समझना नहीं चाहती थी। उस रात मेरे मन में तूफान था। बाहर बारिश हो रही थी और मेरे अंदर एक युद्ध। मैं अपनी मर्यादा, अपनी भावनाएं, अपने डर और अपनी चाहत, इन सब के बीच झूल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला। सामने परी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, भीग गई। उसने धीमे से कहा। मैंने उसे अंदर बुलाया, उसे तौलिया दिया और कहा, जाओ, कपड़े बदल लो, बीमार हो जाओगी। वो मेरी आंखों में देखती रही। अगर मैं बीमार हुई तो क्या आप मेरे पास बैठेंगे? मैंने कहा, पगली हो क्या? वो हंसी। उसके होंठ कांप रहे थे, शायद सर्दी से, शायद अंदर की किसी सिहरन से। भैया, एक बात कहूं? उसने धीमे से कहा। कहो। अगर हम दोनों का मिलना एक पाप है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर जन्म इसी पाप में जन्म लूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब वहाँ कोई डर नहीं था,
सिर्फ खुला गहरा प्रेम। मैंने उसकी उंगलियों को थामा और कुछ भी बोले बिना बस उसे देखा, देर तक, जैसे पूरी जिंदगी के लिए। परी की आंखें नम थीं, लेकिन उसमें कोई पछतावा नहीं था। उसने वो सारी सीमाएं पार कर ली थी जो दुनिया ने उसके लिए बनाई थी, और मैं सिर्फ उसकी आंखों में खुद को ढूंढ रहा था। उस रात हम दोनों छत पर अकेले थे। चांद बादलों के पीछे छिपा था, हवा में हल्की ठंडक थी और हमारी खामोशियों में एक अजीब सी गर्मी। परी ने पूछा, भैया, क्या आपको कभी लगता है कि हम एक दूसरे को पहले मिलते तो कुछ और हो सकता था? मैंने कहा, तुमसे पहले सिर्फ मैं था और अब बस तुम हो। वो मुस्कुराई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। हम दोनों बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखे खड़े थे, नजरों से दूर, लेकिन एक दूसरे के इतना करीब कि सिर्फ एक सांस की दूरी थी। उसने मेरा हाथ थामा और बोली, अगर ये आखिरी रात हो तो क्या आप मुझे रोकेंगे? मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा चांदनी से चमक रहा था और उसकी सांसें मेरी धड़कनों से टकरा रही थीं। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ परी नहीं रही। अब तुम मेरी वो अधूरी कहानी हो जिसे मैं किसी और को नहीं दे सकता। वो मेरे गले लग गई। कोई आलिंगन नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ आत्मा से आत्मा का स्पर्श। उसकी आंखों से बहते आंसू मेरी गर्दन में समा गए। हमने एक दूसरे को कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, लेकिन उस रात हम दोनों ने एक ऐसा रिश्ता बांधा जो नाम से ऊपर था, नियमों से परे था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। रीमा मुस्कुराकर सबके लिए चाय बना रही थी। परी चुपचाप मेरी आंखों में देख रही थी और मैं उसकी। वो सुबह हमारे लिए नई थी, एक बोझ के साथ, लेकिन उस बोझ में एक सुकून भी था। दिन बीतते गए। परी अब ज्यादा समय मेरे पास नहीं बैठती, लेकिन जब भी नजर मिलती उसमें हजारों बात होती। वो अब शांत थी, पर भीतर से जैसे टूट रही थी। एक शाम जब मैं काम से लौटा, कमरे में एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, भैया के लिए। मैंने लिफाफा खोला, उसमें एक खत था। भैया, मैं जा रही हूँ, शायद बहुत दूर, शायद सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो हमारे बीच था वो सिर्फ एक आग नहीं थी, वो आत्मा का मिलन था। मुझे मत ढूंढिएगा, लेकिन अगर कभी बारिश हो तो छत पर जरूर जाइएगा। मैं वहाँ मिलूंगी, हर बूंद में आपकी, हमेशा की। परी। मैंने वो खत सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद परी कभी वापस नहीं आई। परी के जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया था, इतना शांत कि हर शोर भी भीतर गूंजने लगा था। रीमा ने कभी नहीं पूछा कि परी अचानक क्यों चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ सवाल छिपे रहते थे जिन्हें वो शब्दों में नहीं लाती थी। घर पहले जैसा ही था, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद अब पूरा हो गया था। बस अब वो हिस्सा मेरे पास नहीं था। हर शाम मैं छत पर जाता, बारिश की उम्मीद में। कभी कभी हल्की बूंदें गिरती और मैं आंखें बंद कर लेता, जैसे सच में परी वही है, किसी कोने में खड़ी, मुस्कुरा रही है, भीग रही है और मेरे पास आने को तैयार है। उसके खत के बाद मैंने उसे कभी नहीं लिखा, कभी खोजा नहीं, क्योंकि जो रिश्ता हमारी आत्माओं के बीच बना था वो किसी शहर, मोबाइल नंबर या पता मांगता ही नहीं था। वो तो हवा में था, बूंदों में था, उस हर सपने में था जिसमें मैं खुद को अकेला पाता था। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। मैं ऊपर गया, अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी। मैंने अपनी बाहें फैलाई और खुद को खुला छोड़ दिया। परी की यादों के लिए उसी पल मुझे उसके कहे शब्द याद आए, अगर कभी बारिश हो तो छत पर जरूर जाइएगा, मैं वहाँ मिलूंगी। हर बूंद में
मैंने खुद को जोर से पुकारा, परी। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ बारिश की तेज बूंदें और मेरे भीतर उठती हुक। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी उंगलियों को छुआ हो, एक हल्का एहसास, जैसे वो वही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो नहीं थी, लेकिन वो थी। अगले दिन रीमा मेरे पास आई। परी को लेकर कोई खबर? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जानते हो, मैं परी को समझती थी। वो कुछ अलग थी, गहराई में जीने वाली। हाँ, मैंने धीरे से कहा, और तुम भी। उसने मेरी ओर देखा। हम दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों की जगह सिर्फ मौन था। उस दिन मैंने एक बात समझी, कभी कभी कुछ रिश्ते जिंदगी में बस इसलिए आते हैं ताकि वो हमें बदल जाएं, तोड़ दें और फिर हमें अपने ही अंदर नए रूप में खड़ा कर दें।